अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा के जोधपुर दौरे की। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे जोधपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। एनएलयू के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए आज सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत के लिए वहां पर तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट से सीधा एनएलयू के लिए रवाना होंगे। आज एनएलयू का दीक्षांत समारोह है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है आज और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का धरना लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कई विधायकों ने मॉर्निंग वॉक की और इस दौरान अपनी बात भी रखी। लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी के बाद हुई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। यानी मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को दादी कहा और उसके बाद जो हंगामा बरपा विधानसभा के अंदर, उसके बाद 5 विधायकों को निलंबित किया गया। इसे लेकर अब तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और इसी बीच टीकाराम जूली मॉर्निंग वॉक पर निकले और मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। टीकाराम जूली भी उन तमाम, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो अपने विधायकों का नेतृत्व इस धरने में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज टीकाराम जूली मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। विधानसभा के बाहर मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें आप देखिए। टीकाराम जूली समेत तमाम कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं विधानसभा के अंदर। आप देखिए कल बातचीत भी हुई, मंत्री पहुंचे वहां पर, जोगाराम पटेल और मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उनके द्वारा समझाने की भी कोशिश की गई कांग्रेस के विधायकों को, लेकिन कांग्रेस के विधायक नहीं माने। कांग्रेस के विधायकों पर कार्रवाई होती है, विधानसभा से उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, जिसका विरोध कांग्रेस के विधायक यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देखिए शुरुआत कैसे हुई इस मैटर की। शुरुआत ऐसे हुई कि अविनाश गहलोत विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे। मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस को कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम से आपने योजना चलाई, इस तरह की बात उन्होंने कही जो कांग्रेस के लीडर्स को चुभी। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, इन्होंने वहां पर विरोध प्रकट किया और उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस का हंगामा जारी है और आज धरने के बीच विधानसभा के बाहर मॉर्निंग वॉक पर निकले टीकाराम जूली। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, टीकाराम जूली मॉर्निंग वॉक पर निकले, कई विधायक अब भी लगातार धरने पर बैठे हैं। ऐसे में क्या टीकाराम जूली इस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या धरने पर ही बैठे रहेंगे कांग्रेस के विधायक? बिल्कुल, पूरी मंशा के साथ फिलहाल जो कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं, जैसा जिक्र कर रहे हैं कि आज तीसरा दिन है और चूंकि कांग्रेस विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि मंत्री अविनाश गहलोत है जो इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने टिप्पणी की थी उस पर माफी मांगे। जी। 6 विधायकों के गोविंद सिंह डोटासरा है, अन्य 5 विधायक भी है, इन सबका निलंबन वापस हो तो ही वो धरना समाप्त करेंगे। 2 शर्तें हैं वो रखे हैं, क्योंकि सरकार ये कोशिश कर रही थी पिछले 3 दिन से कि गतिरोध है वो खत्म हो। कल रात को और परसों रात को दोनों दिन सरकार के 2 मंत्री हैं वो कांग्रेस विधायकों से मिलने, उनसे बात करने विधानसभा में गए थे और चूंकि परसों नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कक्ष में बातचीत हुई थी और कल सबके सामने सभी विधायकों के बीच में बैठकर दोनों मंत्रियों ने चर्चा की, वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। अब एक तरफ जो विपक्ष यानी कांग्रेस विधायक वो अड़े हुए हैं अपनी शर्तों पर, जो दोनों शर्तें बताया हूं अभी मैं इन पर, और दूसरी तरफ सरकार की कोशिश ये है कि कोई बीच का रास्ता निकालकर एक बार इनको धरने से हटाया जाए, उसके बाद में आगे की कार्रवाई जो है वो सरकार करे। क्योंकि अगर सरकार निलंबन वापस लेती है
तो ये बाहर मैसेज जाता है कि सरकार को बैकफुट में आना पड़ा, यानी मंत्री ने जो टिप्पणी की है वो सरासर गलत है। तो ऐसे में सरकार भी ये सोच रही है कि कुछ बीच का रास्ता निकले और गतिरोध समाप्त हो, लेकिन जो विपक्ष है वो अभी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और अब इसको लेकर कल हर जिला कांग्रेस कमेटी में प्रोटेस्ट किया गया था और हो सकता है कि आगे भी कांग्रेस बड़ी रणनीति है वो बनाने में जुटी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए सुनील। तो अभी फिलहाल कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो यही मांग कर रहे हैं कि जो टिप्पणी की गई उसके लिए माफी मांगी जाए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बजट घोषणाओं पर। राज्य सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम के निर्देश पर आज सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर और ब्यावर जाएंगी। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी उनके साथ शामिल होंगे। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा जाएंगे, उनके साथ दामोदर अग्रवाल शामिल होंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अलवर, राज्यवर्धन सिंह को दौसा, गजेंद्र सिंह को बीकानेर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जोधपुर का जिम्मा सौंपा गया है। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल नागौर डीडवाना, जोगाराम पटेल को जयपुर और सुरेश सिंह रावत को डीग भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जिलाधिकारियों के साथ बजट की घोषणाओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी अजमेर और ब्यावर के दौरे पर रहेंगी। इसके अलावा तमाम मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। वहां पर जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उनका क्रियान्वयन हो, लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। आप देखिए, जोराराम कुमावत बाड़मेर, बालोतरा, बाबूलाल खराड़ी बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। हेमंत मीणा उदयपुर सलुम्बर, संजय शर्मा सीकर के दौरे पर रहेंगे। बजट की घोषणाओं पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, अलग अलग मंत्रियों को मुख्यमंत्री का निर्देश कि अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं और जो मुख्य एजेंडा इन तमाम मंत्रियों के अपने अपने प्रभार के जिलों के दौरे का रहेगा वो क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल बजट जो घोषणा हुई है राज्य सरकार की और जिन जिन जिलों के लिए जो घोषणा हुई है उन जिलों में अभी से सरकार ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है ताकि समय पर जो दावा सरकार करती है, जो वायदे जनता से किए हैं कि समयबद्ध घोषणाएं पूरी हुई, लिहाजा इसके लिए एक्शन मोड में आ गई है सरकार। और अभी से देखिए, बजट के आते ही अभी से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। 2 दिन के दौरे पर तो सचिव रहेंगे, कल और आज। कल से ही सचिव निकल गए थे, जो जिलों के प्रभारी सचिव है वो कल से ही दौरे पर है और आज पूरी सरकार, भजनलाल सरकार आज जिलों के दौरे पर रहेगी। जो प्रभारी मंत्री है नंदनी, वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, वहां बजट घोषणाओं की समीक्षा मीटिंग लेंगे, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पिछले बजट की घोषणाओं की क्या तस्वीर है उसको जनता से बताएंगे। आने वाले दिनों में हम बजट घोषणाओं कैसा पूरा करेंगे इसकी भी एक तस्वीर जनता के सामने पेश करेंगे। अगर हम बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर और ब्यावर जाएंगी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी साथ रहेंगे। प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा जाएंगे, उनके साथ दामोदर अग्रवाल रहेंगे। साथ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अलवर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दौसा, गजेंद्र सिंह बीकानेर, इसके साथ ही और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल नागौर डीडवाना रहेंगे। मदन दिलावर जोधपुर रहेंगे, जोगाराम पटेल जयपुर रहेंगे, सुरेश रावत भी और ऐसे तमाम जो मंत्री हैं, अविनाश गहलोत चूरू और झुंझुनू दौरे पर रहेंगे। यानी कि सभी मंत्री आज सभी जिलों पर दौरे पर रहेंगे, सभी जिलों को कवर करेंगे और बजट घोषणाओं की समीक्षा की मीटिंग लेंगे। और साथ ही फोकस इस बात पर रहेगा कि बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा कराया जाए। जी, तमाम जानकारियों के लिए लाल सिंह। तो अभी फिलहाल प्रदेश में बजट की घोषणा कुछ दिनों पहले हुई है। बजट की घोषणा में जो मुख्य बिंदु रहे और जो मुख्य तौर पर अलग अलग जिलों को लेकर रणनीति बनाई गई है उनका क्रियान्वयन ठीक से हो, इस पर मीटिंग्स होने वाली हैं। जयपुर के न्यू आतिश मार्केट इलाके में सनी मार्ट में भीषण आग लग गई।
सनी मार्ट की 5वीं मंजिल पर आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। थर्मो इंजीनियर ऑफिस में लगी आग से बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है। वहीं थर्मो इंजीनियर कंपनी के मालिक का आरोप है कि सनी मार्ट का फायर सेफ्टी सिस्टम खराब है। थर्मो इंजीनियर के मालिक हरेंद्र पटेल का यह भी कहना है कि अगर फायर सेफ्टी ठीक होती तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि सनी मार्ट में फायर सेफ्टी उपकरण तक नहीं मिला। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी आगजनी की घटना घटी और वहां पर जो फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उनमें बड़ी चूक देखने को मिली और खुद जो इस बिल्डिंग में अपना कार्य कर रहे हैं उन लोगों ने खुद ये शिकायत दर्ज करवाई है कि सनी मार्ट बिल्डिंग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। जयपुर की आतिश मार्केट के सनी मार्ट में आगजनी की घटना हुई। 5वीं मंजिल पर आग लगी और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर लूपहोल्स मार्केट में दिखाई दिए, उस मार्ट में दिखाई दिए, सनी मार्ट में, उस बिल्डिंग में दिखाई दिए, ये अपने आप में हैरान करने वाले थे। आप देखिए कि इतना बड़ा मार्ट है, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इतनी सारी दुकानें हैं, वहां पर इतने लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। वहां पर आग बुझाने तक के जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं कि आगजनी की कोई घटना अगर हो जाए तो क्या कुछ वहां पर प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, वहां पर वो सब नदारत मिले। काफी बड़ी चूक आज हुई जब 5वीं फ्लोर पर आगजनी की घटना घटी तो वहां पर सेफ्टी मेजर्स में बड़ी चूक की वजह से यह आग बढ़ गई। सनी मार्ट बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं और ये खुद सनी मार्केट में अपना कार्य कर रहे लोगों का कहना है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। सनी मार्ट में फायर सेफ्टी उपकरण तक नहीं मिला। सेफ्टी ठीक होती तो इतना नुकसान नहीं होता, यह कहना है थर्मो इंजीनियर के मालिक का। थर्मो इंजीनियर के मालिक हरेंद्र पटेल का साफ कहना है कि मार्ट में सेफ्टी उपकरण नदारत थे जिसकी वजह से आगजनी इतनी बढ़ गई। जयपुर में सनी ट्रेड बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर है वो भयंकर आग लगी और ये आग सुबह जल्दी ही लगी और यहाँ पर दमकल की टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार आग बुझाने में लगी हुई है। तो आप दमकल की आप टीम से हैं, तो ये कितने बजे आग लगी है और अब तो काबू पा लिया गया है, किस प्रकार से ये आग लगी, क्या कारण रहे हैं इसके? देखिए, हम दमकल से बेसिकली हमारा ऑफिस है और ये शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं हमारे ऑफिस के द्वारा हुआ, हमारे ऑफिस में हुआ है। बेसिकली हम लोग का थर्मल इंसुलेशन का डीलर है, हम जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह में सप्लाई करते हैं। जहाँ पावर प्लांट जितने हैं ना उसको हीट को सेविंग करने का प्रोसेस होता है। और जो हेलमेट मैंने पहना इसका हम लोग डीलर है, यहाँ पर सप्लायर है। इस सेफ्टी का हम लोग काम करते, सेफ्टी शूज वगैरह पहनते काम है, इसी का ऑफिस है। लगभग हमारे 28 से 30 लोग यहाँ हमारे ऑफिस में काम करते हैं। और कितने बजे के समथिंग हमारे तो मैसेज 6 बजे आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 4 साढ़े 4 बजे कहीं आसपास आग लगा हुआ था। जब ही धीरे धीरे आग नीचे पकड़ते पकड़ते बाहर की तरफ धुआं। देखिए, यहाँ पे एक स्टाफ यहाँ रहता है, हमारा स्टाफ नहीं है, किसी और स्टाफ, उसने नीचे इन्फॉर्म किया गार्ड को। तो गार्ड के द्वारा हमारे पास यहाँ जो केयर टेकर है यहाँ पर, तो उसका फोन हमारे पास आया। तो मैंने उसको फोन के बाद आग लगी तो मैंने लाइट वगैरह सबसे पहले तो बोला कि लाइट को बंद करा दो। कंप्लीट लाइट को बंद करवाया मैंने, डीजी वगैरह सारे लाइट हमने नीचे बंद करवाया। तो हम आए तो हमने देखा, फायर की टीम को मैंने फोन किया, तो बोले गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है। गाड़ी पहुंच चुकी है। शॉर्ट सर्किट ही इसका कारण? हाँ, शॉर्ट सर्किट का ही कारण अदरवाइज ऐसा। कोई नुकसान हुआ है? नुकसान तो सारा ही ऑफिस जल गया है। ऑफिस में देखो, हमारे ऑफिस का प्राइस है 1 करोड़ का ऑफिस था हमारा। 28-30 लोग जहाँ काम करते हैं, तो आप सोच लो कितने बड़े ऑफिस है, कितना बड़ा लॉस है। लगभग 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 1000 लगभग कॉर्पोरेट एरिया 1200-1300 के आसपास होगा। एसडीआरएफ की भी जो इंचार्ज है राजेंद्र जी, आप कब से यहाँ पर मौजूद है और स्थिति कैसी थी जब आप आए? 6 बजे हमें सूचना मिली। 6 बजे के बाद में हमने टीम लेकर यहाँ करीबन 6:45 बजे यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद में आग बुझाने के काम में हम काम कर रहे हैं। हाँ, तो अभी काफी स्थिति काबू में हो गई है, कुछ थोड़ा सा बचा है जिसको और आगे काबू। आपको स्थिति है वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन राकेश से कहूंगी कि थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं कि अभी भी लगातार है वो टीम इसकी सुरक्षा में लगी है और इस आग को काबू में कैसे लाया जाए उसमें लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि आग इतनी भयंकर थी कि जिस पानी से इसको बुझाया जा रहा है, जिससे इस पे काबू पाया जा रहा है, वो पानी है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है और जो इसकी आग की जो तपत है, जिसकी गर्माहट है, वो बहुत दूर तक है, वो आप महसूस कर सकते हैं। बिल्डिंग के जो मालिक हैं उसके ऑफिस हम लोग आग लगाएंगे,
हमने तो उसके ऑफिस में हम लोग आग लगाएंगे। उनका नुकसान है वो बहुत ही इमोशनल होकर के ये कह रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ के लगभग है वो इनका नुकसान हो गया है। अंदर कितना कैश था ये भी अभी तक इनको जानकारी है। अभी अंदर जाएंगे, अपनी ऑफिस को संभालेंगे, तो अभी बिल्कुल इमोशनल हो चुके हैं। क्योंकि और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस जो बिल्डिंग में फायर सिस्टम है वो इन्होंने चालू करके देखे। चालू है नहीं, कई सालों से चालू नहीं है। हमने बहुत बार मेल किया, बहुत बार उससे बात भी किया, हमने मीटिंग किया, बुलाया भी उसको, लेकिन आता करता ही नहीं है वो। देखिए जो राज है इसके खुलते जा रहे हैं कि ना यहाँ पर फायर सेफ्टी है। आज अगर ये आग लगी है इस पर और जल्दी काबू पाया जा सकता था अगर इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का सिस्टम अगर होता। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है सनी मार्ट, जो न्यू आतिश मार्केट में यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस आप हो सकता है। मैं मेरे कैमरा पर्सन राकेश से कहूंगी एक बार आपको बिल्डिंग का दृश्य आपको दिखाएं कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है सनी मार्ट न्यू आतिश के, और जयपुर की जनता इसको भली भांति रूप से जानती होगी। लेकिन यहाँ पर फायर सेफ्टी की कोई सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं था। और देखिए आग पर है अब तो काबू पा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर और भी जल्दी इस पर काबू पाया जा सकता था अगर फायर सेफ्टी सिस्टम यहाँ पर होता। तो बड़ा सवाल है वो यहाँ की जनता है वो इसके मालिक से ही उठा रही है, जो इस बिल्डिंग के मालिक है, कि आखिरकार इतने मेल करने के बाद में क्यों यहाँ पर फायर सेफ्टी नहीं थी, इतनी बार मीटिंग्स लेने के बाद में भी क्यों फायर सेफ्टी नहीं थी। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किया मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन। मदन राठौर पुनः निर्वाचित हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पुनः निर्वाचित होने के बाद मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे और भगवान गणेश के दर्शन किए। बीजेपी ने मदन राठौर को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका दिया है। पहले मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो कार्य कर रहे थे, लेकिन अब निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, और निर्वाचित होने के बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उन्होंने ढोक लगाई है और बप्पा के दर्शन करके बप्पा का आशीर्वाद लिया है। तो जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे, सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भगवान श्री गणेश का धन्यवाद देने के लिए मदन राठौर मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे और वहां पर भगवान गणेश का उन्होंने आशीर्वाद लिया। मोती डूंगरी मंदिर में ढोक लगाई। ये तस्वीरें आप सुबह सुबह के वक्त की देख रहे हैं जब मदन राठौर मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे। जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में जब भी किसी को कोई शुभ कार्य करना होता है तो शुरुआत यहीं से करते हैं लोग। और आप देखिए मदन राठौर अब निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले मंदिर पहुंचे।